और यहाँ पे जो लोग जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी तरीके से पूर्ण होता है, ये भी लोगों का कहना है। निश्चित रूप से पूर्ण होता है। अद्भुत और चमत्कारी वृक्ष है और यहाँ पे लोगों जो भी मानते हैं, यह कहा गया है कि जो भी आप यहाँ पे मन्नत मांगते हैं वो पूरी तरीके से पूर्ण होता है। ये पत्ते को अगर आप तोड़ते हैं तो उसमें से लहू जैसा निकलता है, इसमें कितनी सच्चाई? अभी भी आपको जब पत्ता तोड़िएगा तो लाल जैसा उसमें से रसाव निकलता है। अभी भी वनस्पति शास्त्र के बड़े बड़े मतलब पूसा यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर साइंटिस्ट वगैरह आए थे, किसी के द्वारा किसी को एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि आखिर ये पेड़ है किस चीज का है। आज तक तो कोई नहीं पता कर पाया है। और इस वृक्ष को माँ भवानी के रूप से लोग यहाँ पे जानते हैं। और हम आपको बता दें कि यहाँ के लोगों में इतनी आस्था है, इतना विश्वास है कि माँ भवानी के पास जो भी मांगा जाए वो पूरी तरीके से पूर्ण करती है माँ भवानी। और ये हर साल यहाँ पे पूजा होती है। हाँ, हर साल पूजा होती है। इस जो पूजा में यहाँ तो माँ भवानी का जो वृक्ष है इसके बारे में तो बहुत सारी कथाएं भी प्रचलित हैं। और यहाँ पे जो लोग जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी तरीके से पूर्ण होता है, ये भी लोगों का कहना है। निश्चित रूप से पूर्ण होता है। जो भी है यहाँ पे मन्नत मांगते हैं श्रद्धा भक्ति भाव से, उनकी मन्नत पूरी होती है। माता भवानी का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ अष्टमी के दिन मतलब आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन नवमी दुर्गा नवमी से एक दिन पहले अष्टमी के दिन यहाँ जो है सो पूजा मतलब विशेष पूजा होता है। और बाकी तो 300 मतलब पूरे साल पूजा होता ही है यहाँ, लेकिन अष्टमी को विशेष पूजा होता है। और अष्टमी के दिन इसी इलाके के जितने भी श्रद्धालु है भक्त लोग हैं माता भवानी के, सभी यहाँ आते हैं इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अच्छा, अगर लोगों को यहाँ पे आना हो तो फिर कैसे आएंगे? आपको रतनपुरा हाईवे भी है यहाँ, आपको रतनपुरा मठ है सो के पास से है सो रास्ता है। बता देते हैं मुजफ्फरपुर से लगभग 35 किलोमीटर और हाजीपुर से लगभग 20 किलोमीटर दोनों के बीच में ये रतनपुरा मठ है। वहां से जब आप बीच की तरफ पूरब की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आपको 35 और 36 नंबर गुमटी के पास जो है ये वृक्ष है। और वहां पे जो है ये अद्भुत और चमत्कारी वृक्ष है। और यहाँ पे लोगों जो भी मानते हैं, यह कहा गया है कि जो भी आप यहाँ पे मन्नत मांगते हैं वो पूरी तरीके से पूर्ण होता है। माँ भगवती, आप ये जो मूर्ति है ये आप लोग के सहयोग से बना है या सारे समाज के लोग इसमें मतलब संलिप्त है? देखिए, यहाँ तो माता भवानी का स्थान पे सभी लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। और मेरी तो विशेष श्रद्धा है यहाँ। मैं मतलब पिछले 7-8 साल से जब से गांव में रहना शुरू किया हूँ, मतलब 8-9 साल हुआ होगा, तब से लगातार इस स्थान पे पूजा पाठ में। और मेरी मतलब मुझे बहुत मिला है यहाँ, मैं जो भी मांगा हूँ मिला है। और बहुत इनके प्रति विशेष श्रद्धा है। और नवरात्रि के समय तो यहीं पे रहता हूँ मैं, यहीं पे पूजा पाठ पूरा 9 दिन 10 दिन दशहरा मूर्ति विसर्जन तक यहीं पे रह करके पूजा पाठ करूँगा। और आप देख रहे हैं कि माता का प्रतिमा का हर साल निर्माण होता है, हर साल पूजा पाठ विधिवत होता है, विसर्जन होता है। और माता भवानी तो यहाँ साक्षात वृक्ष स्वरूप में है ही। अच्छा, आपको याद है या आपको कुछ जानकारी है कि यहाँ जो माँ भवानी की जो पूजा हो रही है वो कब से हो रही है? सैकड़ों साल पहले की बात है, जो कि बहुत पहले से मेरे पिताजी बताते हैं, उनको उनके पिताजी बताया, उनको उनके मतलब कब का बात है सब बोलते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि मेरे पिताजी बताए, वैसे मेरे पिताजी बोलते हैं कि उनके पिताजी बताते। जब दादाजी लोग के जो उम्र के लोग जो हैं गांव में वो बोलते हैं कि उनके दादाजी बताए थे। मतलब कितना कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन सैकड़ों वर्ष पुराना। अच्छा, कहा गया है और सुना जाता है जैसा कि इस वृक्ष के पत्ते को अगर आप तोड़ते हैं तो उसमें से लहू जैसा निकलता है, इसमें कितनी सच्चाई? अभी भी आपको जब पत्ता तोड़िएगा तो लाल जैसा उसमें से रसाव निकलता है अभी भी। आखिर ये किस चीज का वृक्ष है, अभी तक पता चल पाया क्या? अभी तक कोई पता नहीं कर पाया। वो चाहे आपको वनस्पति विज्ञान के
जितने भी जानकार लोग हैं वनस्पति शास्त्र के बड़े बड़े मतलब पूसा यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर साइंटिस्ट वगैरह आए थे। किसी के द्वारा किसी को एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि आखिर ये पेड़ है किस चीज का है। आज तक तो कोई नहीं पता कर पाया है। हो सकता है कि भविष्य में अभी आप लोग के माध्यम से मतलब चूंकि आजकल तो डिजिटल मीडिया सबसे मतलब अच्छा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, तो आप लोगों के द्वारा जब ये और ज्यादा चर्चित होंगे, सब जगह पता चलेगा लोगों को, हो सकता है और लोग प्रयास करें। लेकिन मान्यता है, हम लोग भी मानते हैं, हमारे पूर्वज भी मानते थे, उनके हमारे पूर्वज के पूर्वज मानते थे कि ये वृक्ष जो है वो माता भवानी यहाँ वृक्ष स्वरूप में है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो वृक्ष है असल आप कब से इसी तरीके से इसी हालत में देख रहे हैं? मतलब कभी बढ़ा है या घटा है या कुछ मतलब उसमें चेंजिंग वगैरह कुछ हुआ है? पिछले 40 साल से तो मैं ऐसा ही देख रहा हूँ। अब मेरा भी उम्र हुआ, अब 40 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ माता भवानी के वृक्ष को। ऐसा ही है, मतलब जिस तरीके से है उसी तरीके से है ना, इस कोई बदलाव नहीं है? कोई बदलाव नहीं है। इनकी ऊंचाई मतलब एकदम वैसे के वैसे ही है। पुराना डाल जो होता है उस डाल का जब माता भवानी त्याग करती है फिर नया डाल उसी में, लेकिन एकदम वैसा ही वैसा का वैसा। कभी भी आप अगले साल भी आएंगे तो आपको देखने में, अभी आप फोटो इनका फोटो निकाल के रखिए, अगले साल आके देखिए फिर ऐसे ही दिखेंगे। 10 साल बाद आकर के देखिएगा फिर ऐसे ही दिखेंगे। देख लीजिए, ये बिल्कुल पूरी तरीके से कहा जाए तो ये चमत्कारी वृक्ष है। और इस वृक्ष के बारे में जैसा कि लोग कह रहे हैं, ग्रामीण लोगों का भी कहना है कि यह वृक्ष जब से देखा जा रहा है तब से ज्यों का त्यों है। मतलब ना इसकी मोटाई बढ़ी है, ना इसकी ऊंचाई बढ़ी है, ना इसके मतलब किसी भी तरीके से हम कह लें कि किसी भी तरीके से इस वृक्ष में जो है बदलाव नहीं देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे वैज्ञानिक लोग भी अचंभित हैं इस वृक्ष को देखकर। वैज्ञानिक लोगों ने भी अभी तक पता नहीं लगा पाया है कि आखिर जो है यह किस चीज का वृक्ष है। क्योंकि आमतौर पे जो लोग हैं बहुत सारे वृक्ष को देखे होंगे, आम, इमली, कटहर, बरहर, मतलब बहुत सारे वृक्ष को आप लोगों ने देखा होगा, उसका पहचान कर पाए हैं। लेकिन यह किस चीज का वृक्ष है? ना फलदार है, फल देता है क्या यह वृक्ष? नहीं, फल वगैरह फल फूल कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ ज्यों का त्यों। और ये जो एक गार्जियन रूप में एक हमारे सामने जो है वो चाचा है, उनसे भी हम बात करेंगे कि चाचा सबसे पहले अपने ही बताओ कि अपने की उम्र कितना है? हमारा उम्र करीब करीब 80 साल। 80 साल। तो ई वृक्ष के रहुआ कहिया से देख रहा छी? हम जब से जन्म लिए इसी गांव के जन्मे हुए हैं और जब से हमारा अकल हुआ हम तब से देख रहे हैं। तब से देख रहे हैं। अच्छा, ये वृक्ष में कभी मोटाई बढ़ गए हो, कभी ऊंचाई बढ़ गए, मतलब ऐसा कुछ नहीं? मतलब 80 साल से देख रहा थी ऐसी की ऐसी सेम ऐसे। जब कुछ याद है कि पेड़ कब के हो ना? नहीं, तना निकलता भी है तो सेम जैसा कि तैसा हो जाता है कुछ ही सालों में। जब इसमें से तना कुछ निकलता है कभी तो सेम 2-4 साल में ही बराबर हो जाता है, वैसे जैसे सब है वैसे। हाँ। मतलब जब तना निकले फिर जस के तस हो जाना है। हाँ, 2-4 साल में ही यदि सूखता है तभी निकलता है, तो नहीं निकलता है। अच्छा, यहाँ पर लोग कहे छे कि जे भी मांगल जाए छे वो पूरा होई छे। हाँ, यहाँ पर जो कुछ लोग सच्चे दिल से मनोकामना लेकर के आते हैं वो पूरा होकर के जाता है। और कोशिश लोग ये करते हैं, हम भी कहे हैं कि मांगो वही जो भगवान दे दे तुम्हें। और ऐसा चीज नहीं मांगना कि दे ही नहीं सके, जैसे कहे कि राष्ट्रपति बना दो तो तुम बनो, उस लायक नहीं है तो कैसे बनोगे? बिल्कुल। तो इस चीज पर का लोग क्लियर करता है और फिर चढ़ाने के लिए आता है। यहाँ पर क्या चढ़ता है बाबा? यहाँ प्रसाद में क्या चढ़ता है? यहाँ पर प्रसाद में मकई, मरुआ, गेहूं वगैरह, और प्रसाद में बतासा वगैरह, लड्डू वगैरह सब चढ़ता है। अच्छा, माँ भवानी को सुनने में आता है कि यहाँ पे लोग जो कागज का बना हुआ उसको क्या कहते हैं, जो लोग बांधता है? मौरी, गेरुआ। तो वो भी लोग बांधता है?
हाँ वहाँ पर बांधते हैं, पहले नहीं बांधते थे, हाँ। लेकिन अभी जो है फूल की कमी के कारण लोग उसको भी चढ़ाते हैं, लेकिन मान्यता फूल का ही है। हाँ। मतलब नहीं, ऐसा मानना है कि लोगों का मनोकामना जब पूर्ण होता है, पूरा होता है, तो लोग मौड़ी चढ़ाते हैं। हाँ हाँ हाँ? हाँ क्या? हाँ, पूरा होता है तो मौड़ी चढ़ाते हैं। देख लीजिए, हम आपको बता रहे थे यहाँ रतनपुरा यह जगह है, और रतनपुरा का जो वृक्ष है वो माँ भवानी के रूप में है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे अष्टमी के दिन पूजा होता है। अगर आप भी अगर किसी कष्ट में है, आप भी किसी परेशानी में है, और आपको लगता है कि हाँ, अगर आपको आस्था है माँ भवानी पे, तो आप निश्चित तौर पे यहाँ पे आए और एक बार जो है वो माँ भवानी के दरबार में आप अपना जो है सर को रखें और आप माँ भवानी से मांगे। निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों का जिस तरीके का कहना है, निश्चित तौर पे आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। अगर इसी तरीके के वीडियो को अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो लाइक कर लें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे तो मिल ही जाते हैं। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय बिहार।